बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवत चर्चा में भक्त सुपच श्री वाल्मीकि ऋषि जो द्वापर में हुए, आप श्री का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने श्रवण किया जब पांडवों ने यज्ञ किया और उसमें शंख ध्वनि जब नहीं हुई तो भगवान से पांडवों ने पूछा, युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाराज ऐसा क्या अपराध है, ऐसा हमसे क्या अपराध बन गया? व्याकुलता से चरणों में गिर पड़े। नाथ शीघ्र बताइए। तो भगवान ने कहा कि भाई कोई संत है जो तुम्हारे नगर में भूखा है, तो कृपा करके बताइए। हम दौड़कर उनके चरणों में लिपट जाएंगे, उनको घर लेकर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिते मेरे दास कहूं चाहे ना प्रकाश भयो करो, जो प्रकाश माने महादुख दाइये। और मोकों पर सोच यज्ञ पूरन की लोची ही है, लिए वाको नाम कहूँ ग्राम तजी जाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने मेरे दास हैं, जितने मेरे दास कहूँ, जो जिनको मैं अपना दास कहता हूँ, वे कभी अपने आप को स्वयं प्रकट नहीं करते। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो अपने आप को प्रकट नहीं करते युधिष्ठिर जी, वो तो छुप के रहते हैं। करों का प्रकाश माने महादुखदाई, क्योंकि यदि वो प्रकाश में आ जाते हैं, समाज में आ जाते हैं, चर्चा में आ जाते हैं, उनको मैं प्रकाशित कर देता हूं तो वे अत्यंत दुखी होते हैं, अत्यंत दुख का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं ना, उनको भजन में डिस्टर्ब होता है, उनकी तपस्या में डिस्टर्ब होता है, भगवान का नाम लेने में डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं फिर उनको दुख होता है, और मेरे भक्त को दुख हो इसलिए अब मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं, तुम्हें बताऊं या ना बताऊं। मोकों पर सोच यज्ञ पूरन की लोची ही है बाको नाम कहूं ग्राम तजी जाइए। अब मैं बड़े सोच में पड़ गया हूं। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो तुम्हारी यज्ञ पूर्ण हो, इसके लिए आपने प्रश्न किया। ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि आपकी यज्ञ पूरी हो, और साथ में मुझे यह भी डर है यदि मैं उनका नाम बताता हूं, एड्रेस बताता हूं, उनका पता बताता हूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो गांव छोड़कर चले जाएं। लिए बाको नाम कहूं ग्राम तजी जाइए, ऐसा ना हो कि वो गांव छोड़कर चले जाएं और तुमको मिले ना, और उसका अपराध मुझे मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसो तुम कहो जा मैं रहो न्यारे प्यारे सदा, हम ही लिवाए लाए नीक के जिमाइए। युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, कहीं ऐसा ना हो कि वे संकोच बस नगर छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं, ऐसा आपको डर है। तो हे प्यारे, हे श्याम सुंदर, आप इस प्रकार बताइए कि जिससे आप अलग रहें, आप पर कोई बात ना पड़े, और जो आपके वो परम भक्त हैं वो भी आपके प्रिय बने रहें। वो आपके प्रिय बने रहें, ऐसा कोई युक्ति आप करिए नाथ, क्योंकि आप ही इस यज्ञ को सफल कर सकते हैं। और आप आदेश करिए, बताइए। क्यों? क्योंकि हम जाकर उन्हें लिवा लाएंगे और उन्हें अच्छी तरह से भोजन करा देंगे, उनका सत्कार करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस प्यारे प्यारे भक्त का नाम है
सुपच भक्त श्री वाल्मीकि। उनके घर चले जाओ, वे सर्व विकार रहित सच्चे साधु हैं। हमने यह अपराध किया है जो उनका पता तुम्हें बता दिया। जाको वाल्मीकि घर बड़ो वाल्मीक साधु, कियो अपराध हम दियो जो बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें उनका एड्रेस बता दिया, पता बता दिया है, ये पाप का भागी तो मैं हो गया, क्योंकि ऐसे सच्चे साधु जो सर्व विकार रहित जो सच्चे साधु हैं, उनका मैंने तुम्हें घर का पता बता दिया। अब ये अपराध तो किया है, कोई बात नहीं, अब उनका पता जो तुमको मैंने बता दिया। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, देखो भगवान के यहाँ एक खासियत है, भगवान एक ही जात नहीं देखते। भगवान तो प्यार देखते हैं। रामायण में लिखा है ना कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, हो जान ले जो जान निहारा। ये वाल्मीकि जी जो एक झोंपड़ी बनाकर गांव के नगर के बाहर रहते थे और सच्चे साधु जीवन ये जी रहे थे, बड़ो अवलीक साधु। तो भगवान कहते हैं कि बड़ा साधु वही है जो अपने आप को प्रकाशित ना करे और सदा सेवा में लगा रहे। लेकिन हमारी दृष्टि कैसी हो गई? भगवान क्या कह रहे हैं? संत लिखते हैं कि योगी तो तरह तरह के होते हैं, अलग वेशभूषाओं में होते हैं। कैसे कि नख बिन कटा देखे योगी, और नाखून नहीं काटे, हजारों साल से नाखून बढ़ रहे हैं। कन फटा देखे शीश भारी, जटा देखे छार लाए तन में। बड़ी बड़ी जटाओं वाले हैं और बड़े बड़े भभूति लगाए हुए बड़े संत देखे, और मौनी अनमोल देखे, बड़े बड़े मौनी जो कई कई साल से मौनी है। जैसी सिर छोल देखे, करत कलोल देखे बन खंडी में। गुणी आरु कूर देखे, कायर ओ सूर देखे, माया माही पूर देखे रहे धन में। बड़े बड़े संत होते हैं, लेकिन वो उनकी जो होते कहाँ, उनका प्रवेश कहाँ है? पूर रहे धन में। आदि अंत दुखी देखे, जन्म के दुखी देखे, ऐसे नाही देखे जिन्हें लोभ नहीं मन में। भैया बिना लालच का, बिना लोभ के साधु तो कहीं कहीं देखने में मिलते हैं। सच्चा साधु तो वो है जो जीते जी संतोष मन में प्रकट कर ले। ठीक है ना? प्यार से बोलो राधे राधे। लेकिन भगवान स्वयं श्री कृष्ण उस सुबच भक्त वाल्मीकि जी का जो सच्चे संत हैं, उनके रूप को और उनको प्रमाणित करते हैं। जावो वाल्मीकि घर, भगवान ने पता बता दिया। ये भाव इसलिए है कि तुम लोग स्वयं चलकर जाओ, ये नहीं कि कोई मंत्री चला जाए, कोई तुम्हारी सेना का बंदा चला जाए। तुम स्वयं जाओ, नाई इत्यादि से निमंत्रण नहीं भेजना। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, संत मिलन को चालिए, तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। प्यारे भक्तों, संत के पास जाना है तो माया ममता अभिमान को त्याग कर जाना चाहिए, तभी संत के पास से कुछ मिलेगा। और संत के पास जाने से संत के आप कुटिया को, झोंपड़ी को, जगह को ना देखो, क्योंकि संत तो इन सब से अलग होते हैं। लेकिन आजकल परिभाषा कुछ अलग है भक्तों। राधे राधे। प्यारे भक्तों, इधर भगवान ने आदेश दिया कि तुम स्वयं जाओ, क्योंकि संत के पास जाने से एक एक पग का कोटि यज्ञ के समान फल मिलता है।
तब पांचों पांडव अर्जुन समेत, भीमसेन समेत, अर्जुन और भीमसेन चलहि निमंत्रण को, अंतर ओघार कहीं भक्ति भाव दूर है। और पहुँचे भवन जाई, चहु दिस फेर आई, परे भूमि झूमि घर देखो छवि पूर है। आए नृप राजन को देख तजे काजन को, लाजन सो कांप कांप भयो मन चूर है। ये है संतों का भाव भक्त। और पायन को धारिये, झूझूटन को डारिये, जो पाप ग्रह टारिये, जो कीजे भाग भूर है। प्यारे भक्तों, ये पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए उस मार्ग पर चल दिए, उस झोंपड़ी की ओर चल दिए जहां वाल्मीकि ऋषि, जो नगर से बाहर लोग जिनको सत्कार नहीं देते, जिनको जानते नहीं, जिनको मानते नहीं और हीन बुद्धि से दूर रखने वाले लोग, वो भगवान उनको कहते हैं कि ये सच्चे भक्त हैं और ये भक्त तुम्हारे यज्ञ में इन्होंने प्रसाद नहीं पाया, इसलिए तुम्हारी यज्ञ अधूरी है। अब तुम जाओ और सुनो, सत्कार से लेकर आना। और उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुम्हारे अंतर मन में तनिक लवलेश मात्र भी किसी भी तरह की घृणा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर भी ये यज्ञ पूरा नहीं होगा। भाव प्यार से बोलो राधे 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 राधे। आगे पांचों पांडव जब घर पहुंचते हैं, अगली कथा कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे।